कोई भी बात। आप मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? भाई मैं अपनी फैमिली के साथ था। अच्छा, फैमिली के साथ थे तो फिर मैं कौन हूँ? तुम मेरी बीवी हो। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपकी कोई जर खरीद गुलाम हूँ। क्या हो गया हुमा, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? तो और क्या बोलूं? आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकता था, मैं घर पे अकेली थी, कुछ भी हो सकता था, मुझे कोई मसला हो सकता था, घर में कोई आ सकता था। भाई वैसे ही आस्था मुझ पे शक करने लग गई है। तो खत्म कर दीजिए ना ये शक, बोल दीजिए कि आपकी शादी मुझसे हो चुकी है, मैं मजीद ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें मैंने कहा है कि जब तक फरियाल की शादी नहीं होती मैं इस बात को सीक्रेट रखना चाहता हूँ। लेकिन आप इस बात को मजीद सीक्रेट नहीं रख सकते। क्यों, वैसा क्या हुआ है? आलियान को सब कुछ पता लग चुका है। क्या? कल रात वो यहां आया था और मुमानी बनने पर मुबारकबाद देके गया और मिठाई भी देके गया। उसको यहाँ का पता कैसे चला? जाए उसी से पूछे ना जाके। कौन है भाई? तुमने जो कहना था तुमने कह दिया, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सरमत, तुम्हें इसके साथ नहीं आना चाहिए था। इसने तो हमें जीते जी मार दिया, हमारी इज्जत खाक में मिला दी, और आप इसकी सिफारिश करने चले आए। मैं हुमा की सिफारिश करने नहीं आया। करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बिगड़ने में सबसे ज्यादा हाथ तुम्हारा है। मेरा हाथ? कैसे? तुम्हारी दौलत देखकर, तुम्हारी बेटी जैसा बनने की ख्वाहिश में ये अपनी औकात भूल गई। पूरे मोहल्ले बल्कि पूरे शहर में इसने मेरी इज्जत दो गाड़ी की कर दी। कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे। सबके सामने मुंह फाड़ के कह दिया कि अज खुद निकाह कर चुकी हूं मैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? ना इसे वालिदैन की जरूरत है, ना इसकी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं है। हमें इसकी जरूरत। अब क्यों खामोश बैठे हो? बोलो, दो जवाब। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अज़ाइशें तो नहीं दे सके, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में, तरबियत में किसी किस्म की कमी छोड़ी थी हमने क्या? बोलो, है जवाब तुम्हारे पास? बताओ सरमत को। आप मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना। मैं किसी भी कीमत पे इसे इस घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। सरमत, क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं आपको यही बात बताने आया था। हुमा ने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मेरे साथ निकाह किया। सरमत, तुम्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आ रही? सरमत, हुमा तुम्हारी बेटी जैसी है। लेकिन बेटी तो नहीं है। मजहब और शरीयत मुझे इस बात की इजाजत देता है। वाह 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 वाह। जब इंसान में शर्म और हया खत्म हो जाए ना, फिर मजहब, माशरा और समाज कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दौलत आ जाने के बाद इंसान इस कदर गिर जाता है, मैंने कभी नहीं सोचा। बरकंदा बेगम, दौलत कमाने के चक्कर में इंसान इससे भी ज्यादा गिर सकता है, जैसे ये तुम्हारी बेटी गिरी है। अगर आपकी नजर में हमने कुछ गलत किया तो प्लीज हमें माफ कर। एक मिनट में मेरे घर से निकल जाओ इसको लेकर। तुम क्या सोचकर आए थे कि तुम बड़ी गाड़ी में बैठ कर आओगे और मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा? मैं एक लड़की का बाप जरूर हूं, मगर बेगैरत और लालची नहीं हूं। जाओ, निकल जाओ यहां से, ले जाओ इसे। आपका गुस्सा बचा है, लेकिन आप हमारी मजबूरी तो समझे। तुम्हें मेरी मजबूरी उस दिन समझ आएगी सरमत, जब तुम्हारी जवान बेटी मुझ जैसे अधेड़ उम्र से शादी करके आएगी तुम्हें बताए बगैर। फिर मैं पूछूंगा कि मजबूरी क्या होती है। निकलो, निकलो यहां से, दफा हो जाओ, जाओ। फरियाल, वो देखो सामने देखो। तुम्हारे पापा ही हैं। क्या हुआ तुम्हें? क्यों फिक्र करती हो? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं परेशान नहीं होती।
देखो, इतना रिएक्शन तो होना ही था। वक्त के साथ साथ सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं जानती हूँ वो मेरे वालिदैन हैं और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे अब इतने आराम से कबूल नहीं करेंगे, मगर आपको मेरी वजह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। यानी तुम्हें मायूसी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, और मैं लौट कर जाने के लिए घर से नहीं निकली। और मैंने भी ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं था। यकीन दहानी करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। बहुत सोच समझ के आपका इंतखाब किया है, वरना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तुम्हारा इंतखाब बहुत अच्छा है। अपनी बेटी की उम्र जितनी लड़की को वरगला कर पैसों का लालच देकर उससे शादी रचाई। तुम्हारे बाप ने तो वाकई कमाल कर दिया। हमारी बेटी को गुमराह होने से बचाना है। जिसे तुम बहन कहती थी उसे तुम्हारी माँ बता दिया। थक गई हो? मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। रात को शायद मैं आ ना सकूं। ठीक है, आई एम ओके। बाय बाय। तुम्हें मेरी मजबूरी उस दिन समझ आएगी सरमत, जब तुम्हारी जवान बेटी मुझ जैसे अधेड़ उम्र से शादी करके आएगी तुम्हें बताए बगैर। फिर मैं पूछूंगा कि मजबूरी क्या होती है। आज इंसान इस कदर गिर जाता है, मैंने कभी नहीं सोचा। दौलत कमाने के चक्कर में इंसान इससे भी ज्यादा गिर सकता है, जैसे ये तुम्हारी बेटी गिरी है। हाय फरियाल, कैसी हो? बहुत नाराज हूँ तुमसे। क्यों? पता नहीं कहाँ गायब हो। ना मेरा फोन उठा रही हो, ना मुझसे कोई बात कर रही हो। मसरूफियत मेरी जान, मसरूफियत। इस जॉब ने तो मेरी जान ही ले ली है। वैसे हो कहाँ तुम? अम्मी तुम्हारा पूछ रही है, बहुत परेशान हो रही है वो तुम्हारे लिए। मैं ऑफिस में हूँ और एक बहुत ज़रूरी असाइनमेंट तैयार कर रही हूँ, तो फिर एक काम करने के बाद में बात करते हैं। यकीनन बहुत मसरूफ होगी तुम, तो फिर शाम को आ रही हो ना? ठीक है, ओके, बाय। यार वाह हुमा, बड़ा घर ले लिया है तुमने और मुझे बताया भी नहीं है। हाँ वो यार, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था ना। लेकिन सरप्राइज मैंने तुम्हें दे दिया यहाँ आकर, है ना? तुम्हें आकर एड्रेस किसने दिया फरियाल? ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि इतना अच्छा घर कैसे मिला है तुम्हें? कंपनी फरियाल, गाड़ी, घर, सारी फैसिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना मेरा।
बताया तो था। बड़ी अच्छी कंपनी है यार तुम्हारी, इतना बड़ा घर, नए कपड़े, नया फोन, सब दिया तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें। डिस्काउंट में मिला है मुझे। कहाँ जा रही हो फरियाल? तुम्हारा नया घर है, उसका टूर लेने, इफ यू डोंट माइंड। डू यू माइंड? डू यू? नहीं नहीं प्लीज। गुड। वाह हुमा, ब्रांड न्यू 4-व्हीलर गाड़ी हुमा। कहाँ तुम रिक्शे बसों की धक्के खाने वाली लड़की, कहाँ ये 4-व्हीलर गाड़ी? तुम्हारे तो दिन ही फिर गए हुमा। वाओ, अमेजिंग इंटीरियर्स। तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है हुमा। फरियाल, पास में बहुत अच्छा कैफे खुला है, हम वहां चल के कॉफी पी सकते हैं, चलें? नया लैपटॉप, ओह माय गॉड, ये तो मेरे पापा का लैपटॉप है। मुझे कंपनी ने दिया है ना। झूठ झूठ मत बोलो, कब तक झूठ बोलोगी तुम? वैसे एक बात बताओ तुम मुझे, मेरे पापा भी तुम्हें कंपनी की पैकेज डील में मिले थे? बोलो ना, खामोश क्यों हो तुम? क्या खेल खेल रही हो? हाँ बोलो। तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सर से पैर तक जरा से भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। कौन सी बेशर्मी की है मैंने? मेरी दोस्त होकर मेरे बाप से शादी की है तुमने। मैंने तुम्हारे बाप से शादी की है या तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी की है? और जो अल्फाज तुम मेरे लिए इस्तेमाल कर रही हो, क्या वही अल्फाज तुम अपने बाप के लिए इस्तेमाल कर सकती हो? बकवास बंद करो, झूठी मक्कार लालची लड़की, दोस्तों के दुश्मनी की है तुमने। कौन सी गद्दारी, कौन सी दुश्मनी? तुम्हारे बाप को मैं अच्छी लग गई थी और मुझे अपना फ्यूचर उनके साथ सिक्योर लगा, तो कर ली शादी। शादी नहीं की है, मेरे घर में डाका डाला है तुमने। चिल्लाओ मत। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं, हमेशा के लिए नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। प्लीज संभालो खुद को, क्या कर रही हो तुम? ये कैसे संभालो खुद को? धोखा दिया इसने मुझे, धोखा दिया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है फरियाल? इसने किसके साथ धोखा नहीं किया? इसने मेरी दोस्ती और मेरे माँ के खुलूस को ठेस पहुंचाई है। कौन सा धोखा, कौन सी बेवफाई? हमारी फैमिली तोड़ दी तुमने, खत्म कर दिया सब कुछ। कोई फर्क नहीं पड़ता है हुमा को, ये बहुत ढीठ है। ढीठ भी और बेगैरत भी। क्यों अपने दिल को जला रही हो तुम? और ये वो हुमा है ही नहीं। हम क्यों लड़े इससे? किस लिए? क्या लगती है ये हमारी? लड़ा उससे जाता है जिससे कोई ताल्लुक रहो, जिससे दोस्ती हो, जिसे गुस्से के बाद सुलह करना हो। छोड़ूंगी नहीं मैं। फरियाल, फरियाल, प्लीज, गिरबान पकड़ना तो बाप के जाके गिरबान पकड़ो, जिसने बेटी की उम्र की लड़की से शादी की है और मुझ जैसी मजबूर लड़की के सारे ख्वाब खरीद लिए। मेरे पापा मिले थे और कोई और नहीं मिला था तुम्हें? बहुत मिले, बहुत से को ठुकराया मैंने, और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने माँ बाप, मौशरा, दोस्ती सबको छोड़ दिया मैंने। और क्या क्या छोड़े तुम जानती नहीं हो भी फरियाल। धोखा दिया तुमने, सबको धोखा दिया है। कोई धोखा नहीं दिया मैंने, और एक तरफा निकाह नहीं किया है मैंने। हम दोनों ने शादी की थी और तुम्हारे बाप ने ना मुझे प्रपोज किया है। जाओ वहां जाके तमाशा करो। लड़की को कहना ना बहुत आसान होता है, बाहर जाओ अपने बाप के सामने सारी बातें करो। किसी हाल में मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी हुमा। मुझे धमकी देने से पहले अपने बाप से जाके बात करो। करती हूँ, उनसे भी बात करती हूँ, अभी इस घर से निकलवाती हूँ और उनकी जिंदगी से भी। भूलना मत तुम। हाँ जाओ, जाओ जाके बताओ अपने बाप को। और तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे? जाओ।
जरा मेरे ऑफिस में आइए। जी सर। वो आलियान मेरा फोन नहीं उठा रहा, जरा उसको क्या मेरे ऑफिस में आ जाए। साहब आलियान साहब तो अभी ऑफिस आए नहीं। अभी ऑफिस नहीं आए? जी नहीं सर। अच्छा, आप जाएं। हाँ हुमा, बोलो। सरमद, आप जल्दी से घर आए, फौरन घर आए। क्यों, क्या हुआ? मैं आपसे कह रही हूँ कि फौरन घर आए, मुझे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करें, फौरन घर पे आए। अच्छा मैं आ- जी सर, मेरी गाड़ी बाहर लगवाएं। फरियाद, चलो शाबाश, पानी पी लो बेटा। अरे तुम किसकी बातों में आ गई हो? इसे तो फजूल में बकबक करने की आदत है, और आजकल तो पता नहीं इसे क्या हो गया, उल्टी सीधी हाँकता रहता है। बेटा, मुझे यकीन है सरमद ऐसा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता निगाह। हुमा, क्या हुआ है? इससे तू फोन करके क्यों बुलाया मुझे? आज घर पे फरियाल आई थी। यहाँ? जी, फरियाल मुझे मार डालती अगर आलियान मुझे बचाने ना आता। ये क्या हो रहा है? तो ये तो होना ही था। नहीं, मैं उसको खुद बता देता। आप उसे खुद बताएं या वो खुद फिगर आउट करे, एक ना एक दिन तो पता लग ही जाना था। और आज वो मुझे धमकी देके गई है कि मुझे इस घर से और आपकी जिंदगी से निकाल देगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आप जरूर डरे हुए लग रहे हैं। आपका रंग क्यों उड़ गया है? मैं डरा हुआ नहीं हूँ, और मैंने तुम्हें कहा है मैं इसको संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। बिल्कुल, अगर मर्दों की तरह इस मुश्किल का सामना किया तो। मैंने तुम्हें कहा है ना, ये मेरा हेडेक है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा, परेशान ना हो तुम। हाँ तो जाहिर है ना, सारी परेशानियां तो मेरे लिए है। अपने वालिदैन को मैं छोड़ के आई, दोस्त को धोखा मैंने दिया, और आप नहीं जानते कि आपकी खातिर किन किन को छोड़ा है मैंने। कुछ नहीं जानते आप। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम ये खौफ अपने दिल से निकाल लो। तो फिर ठीक है, चले आसमा को चल के सब कुछ सच सच बता देते हैं। तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें कहा है कि ये सिचुएशन मैं हैंडल कर लूंगा। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ या कोई आने वाला है? क्योंकि मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया, कोई नहीं आएगा, मैं अकेले ही खाना खाऊंगी। पहले जूस ले आओ, फिर खाना ऑर्डर करूंगी। जा। हेलो। अपनी बीवी को कुछ बताया? नहीं। फरियाल ने भी आंटी को कुछ नहीं बताया, इसका मतलब वो अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। ओके। तुम यहाँ क्यों आई हो? इंसान अपने घर क्यों आता है? घर? ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? जब से तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की है, तब से ये घर मेरा भी हो गया है। अच्छा अभी जाओ यहाँ से, अभी जाओ। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये घर जितना इन लोगों का है, उतना मेरा भी है। इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसे धक्के देगा, उसे बाहर निकालेगा। खबरदार जो एक दफा और भी हाथ लगाया मुझे। आपने कुछ नहीं बताया इन लोगों को? ये मेरा और मेरी फैमिली का मामला है, इसमें मत आओ तुम। ये मामला अब मेरा भी है, क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है। बीवी हूं मैं आपकी, और अब मैं इस बात को खुफिया नहीं रख सकती। ठीक है पापा, इसे अभी डिवोर्स दे, निकाले इसे यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। फरियाल। सरमद साहब, आपने तो अपनी बेटी को यह भी नहीं सिखाया कि माँ से बात कैसे की जाती है। माँ, तुम्हारी औकात है कि तुम मेरी माँ बनोगी? औकात तो तुम मेरी देख ही चुकी हो, इनकी बीवी बन चुकी हूं, तुम्हारी माँ।
और इस घर की मालकिन। मालकिन? तुम इस घर की मालकिन? तुम मेरी माँ की जगह लेना चाहती हो? ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। इसे धक्के देकर इसे घर से बाहर छोड़ो। फरियाल मेरा हाथ। फरियाल क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? माँ खराब हो गई तुम्हारी। पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। पागल बना दिया इन लोगों ने मुझे। पागल ही हो गई हो, चीख रही हो, चिल्ला रही हो। रात को तुम इसके घर पे थी ना, इसके बाप ने क्या किया? इज्जत से तुम्हें छोड़ के गया ना यहाँ पर, और तुम इसे धक्के देकर निकाल रही हो। मामा आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्या कर रही है ये लड़की? मेरे पापा के साथ खेल रही है। क्या खेल रही है? बताओ क्या कर रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती है सोचते हुए? फरियाद, आती है मुझे शर्म। शर्म आती है कि इस जैसी लड़की के साथ मैंने दोस्ती की, और ये मेरे बाप के साथ चक्कर चला रही है। चक्कर नहीं चला रही मैं, निकाह किया है मैंने। बताएं सरपंच साहब, बताएं अपनी इस बेटी को और बीवी को बताएं ना। चुप क्यों हैं आप? बोले। एक मिनट। बताएं इन दोनों को। मामा आसमा, मामा जा यहाँ से। आसमा, मामा आसमा, आसमा। अरे मैम, आप आ गई, पता ही नहीं चला मुझे तो।